हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप? मैं हूं कप्तान सर। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बहुपद पॉलिनोमियल। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ पहले, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझिएगा। बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात। ये तीनों चारों चीज तो मैं समझा दूं। बहुपद की घात, घात का मतलब होता है डिग्री, मतलब इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर को भी क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, घात बोलते हैं। यानी घात उसको बोलते हैं, जैसे किसी भी बहुपद की मान लो जितनी घात हुई, जैसे एक्स की मान 3 है तो ये क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई। ऐसे एक्स स्क्वायर है, ये भी बहुपद की क्या हो गई? घात हो गई। एक्स की घात कितनी है? 1 है, यानी ये भी क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई। यानी डिग्री मतलब किसी भी समीकरण की क्या होती है? घात से मतलब होता है, ये होती है डिग्री। ठीक है, समझो। दूसरा समझो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब जो होता है, यानी एक लाइन में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी पावर कितनी होती है? जिसकी पावर यानी डिग्री यानी घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका समीकरण लिख देता हूं मैं, समझो। ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स प्लस के बी ले लो, कुछ भी ले लो, इतना ले लो। जैसे कि समीकरण में लिख देता हूं यहाँ पर, समझो। रैखिक बहुपद का समीकरण ऐसे हो सकता है, जैसे जो 4x प्लस के 5 ले लिया तो ये क्या हो गया? ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, आगे समझो। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी होती है? पावर। पावर मतलब घात या डिग्री भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो ये कितनी होती है? 2 होती है। यानी जिसकी पावर यानी डिग्री कितनी होती है? 2। तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। समझो, इसका समीकरण ऐसे लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। ऐसे होता है। ठीक है, इसकी घात कितनी होती है? 2। यानी ये क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तीसरा पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब जो होता है जिसकी घात कितनी होती है? जिसकी घात कितनी होती है? घात 3 होती है, यानी डिग्री। इसका समीकरण होता है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स की घात 1, मतलब एक को लिखते नहीं है, दर्शाते हैं, प्लस के डी बराबर 0। ये होता है त्रिघात बहुपद। ये बहुपद मैंने समझा दिए, बाकी इनकी अलग अलग क्वेश्चन होते हैं इसके। जैसे कि मान लो वो द्विघात बहुपद दे देता है तो उसमें शून्य का होगा, योगफल वगैरह बोलते हैं। और जो रैखिक बहुपद होता है ना, इसमें कहाँ है? ठीक है, ये वाला समीकरण है। और कुछ त्रिघात बहुपद में और कुछ नहीं होता जी। ये समीकरण मैंने आप समझ लेते हैं एक और, जैसे कि इसके प्रकार समझ लेते हैं, ध्यान। यही समझा देता हूँ थोड़ा छोटा सा। जो और कुछ नहीं कहते, इनको कहते हैं एक पदी, एक पदी। और एक होता है द्विपद, और एक होता है त्रिपदी या 3 पद में बहुपद। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तुम्हें पता होगा। जैसे कि देखो, एक पद में मतलब एक पद होगा यहाँ, कॉमा वाई, कॉमा 3y, कुछ भी 3x जो। और दो पद में क्या होगा? 2 पद होंगे, जैसा 2x प्लस के 5 कॉमा 6y प्लस के 3, ऐसे करके। तो ये 2 पद होंगे। त्रिपद में 3 पद होंगे यार, 3x प्लस के 3x प्लस 5y प्लस के 6 जो होगा। ठीक है, यानी क्या पद होंगे इसमें? 3 पद होंगे। ठीक है, ये वीडियो अपना कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं अपन। ये हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बहुपद को पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के लिए y बराबर px बराबर ग्राफ नीचे आकृति
2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सवाल है, नॉर्मल है, समझ थोड़ा समझा दूंगा क्या होता है, ये समझो। यानी y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए, यानी जो ग्राफ दिए हैं, तो मैं क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, ये देखना है क्या बोला जी x, यानी x बिंदु पर देखना, केवल x की बात कर रहा तो किस पर देखना, तो मैं सभी ग्राफ में x के बिंदु देखना। तो जो लाइन जितनी जगह टच कर रही हुई उतने ही क्या होंगे, शून्य। क्या इसमें कहीं लाइन टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसका शून्य कितने होंगे, शून्य, 0 होगा। इसमें कितनी जगह टच कर रही है, यहाँ देखो, ये नहीं माना जाएगा, x प्लस वाला माना जाएगा, तो यहाँ कितना टच कर रही है, एक जगह, तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। इसमें कितनी जगह टच कर रही है, देखो, एक जहाँ है, एक जहाँ है, एक जहाँ है, यानी इसमें कितने शून्य होंगे, 3 होंगे, ठीक है। इसमें कितनी है, 1 2, 2 जगह कर रहे हैं तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4, यानी 4 जगह टच कर रही है तो क्या होगा, 4 जगह काट रही है तो क्या होगा, 4 शून्य होंगे। इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। मैं देख लेता हूँ किताब में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। किताब में कितना है, यहाँ देखो, यहाँ एक ही है, ठीक है। नहीं तो क्या है, थोड़ा सा भी अगर ये ऐसे हो जाता ना लाइन से, थोड़ा ऐसे, तो क्या होता, 2 हो जाते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही है, सही है, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है, ठीक है। सिंपल थी, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें समझाने के लिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।